हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेट इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसमें हम पहले 3 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से हम पहले पार्ट में पहले 3 क्वेश्चंस को करेंगे और मैं इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला क्या है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जितनी भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके रूट हमें फाइंड आउट करने हैं बाय द मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में सिखाया हुआ है, वहाँ जा करके उसको देख लेना इस मेथड को, और फिर आप इसके बाद एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को फॉलो करना। तो देखो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट करते हैं। मैं पहले इक्वेशन को उठाता हूँ, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में करना क्या होता है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी मल्टीप्लाई हमें जो स्क्वायर वाली टर्म होती है x² के कोफिशिएंट में करनी होती है, और जो फिर वैल्यू आती है उसका प्राइम फैक्टर एडिशन से हमें फैक्टर निकालने होते हैं, और उन फैक्टर को उनमें से फिर ऐसे फैक्टर को चूज़ करना होता है जिनका सम इस मिडिल वाले कोफिशिएंट के इक्वल आता है। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ 10 की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करता हूँ, तो जब मैं 10 की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। क्यों? क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है और 1 की मल्टीप्लाई 10 में जाएगी तो यहाँ पर 10 आएगा। तो मैं 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालता हूँ, तो यहाँ पर आता है 2 × 5 और 5 1 जा 5, 2 आ गया और 5 आ गया। 2 और 5 के साथ एक फैक्टर 1 भी होता है और एक फैक्टर खुद 10 भी होता है। ये हमें खुद से लिखने पड़ते हैं। 1 भी होता है और 10 भी होता है, क्योंकि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि 1 उनको डिवाइड कर देगा, और एक जो नंबर खुद है वो खुद का फैक्टर हो गया, क्योंकि हर नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है। तो देखो अब हमें इनमें से क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो इस 10 के इक्वल आए और उनका सम -3 के इक्वल आए, यानी कि x के कोफिशिएंट के इक्वल आए। x की जगह कुछ और भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, इक्वेशन कई वेरिएबल की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, यहाँ पर x ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन फैक्टर फाइंड आउट करने का प्रोसेस यही रहेगा कि कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई पहले जो भी स्क्वायर वाली टर्म होगी या फिर स्क्वायर वाला वेरिएबल होगा उसकी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसके फैक्टर्स निकालने हैं और उन फैक्टर का सम, ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम ये मिडिल वाली टर्म के इक्वल आए और उसकी प्रोडक्ट इस 10 के इक्वल आए। ठीक है, तो ये जो आपको प्रोसेस है फैक्टराइजेशन करना और मल्टीप्लाई करना, ये आपको रफ कॉपी में करना है, पेपर में नहीं करना। आप चाहो तो कर भी सकते हो लेकिन मत करना, आपको मतलब केवल यहाँ पर फैक्टर निकालने से है। तो देखो मैं इसमें से ऐसे फैक्टर निकालता हूँ जिनकी प्रोडक्ट तो 10 के इक्वल आएगी और उनकी सम -3 के इक्वल आएगी। तो देखो अगर मैं सबसे पहले 5 और 2 को लेता हूँ, 5 2 जा 10 होता है, तो 5 × 2 यहाँ पर 10 हो गया। चलो सही बात है, यानी कि एक प्रोसेस तो राइट हो गया कि इनकी प्रोडक्ट, जो हमारा स्टेप फर्स्ट है, प्रोडक्ट 10 की इक्वल आ गई। और सेकंड क्या है कि देखते हैं कि इनका सम -3 के इक्वल आ रहा है। नहीं, सम का मतलब यही नहीं होता कि हमें केवल उसको ऐड करना है, जिसमें से जिसको माइनस करके, इन दोनों में से किसी को भी माइनस करके अगर -3 आ रहा है तो हमारे फैक्टर ये हमने चूज सही किए। तो देखो अगर मैं 2 में से 5 को माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, -3। क्या आएगा, -3। तो मैं यहाँ पर -3 को क्या लिख सकता हूँ, x² -3 को मैं लिख सकता हूँ -2x प्लस +2x और -5x। ठीक है, और -10 = 0। क्वेश्चन में ये वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी। यहाँ पर केवल जो हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट तो केवल हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचा x + 2, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, -5, यहाँ पर क्या बचा x + 2, क्योंकि यहाँ से माइनस गया, यहाँ पर प्लस बच गया, और यहाँ से 5 कॉमन गया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2 बच गया, = 0। एक बात फिर से ध्यान रखना, हम जो फैक्टर्स चूज करेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन सही हो रही है कि उनका प्रोडक्ट भी इक्वल आ रहा है और उनका सम भी इस बीच वाली मिडिल टर्म के इक्वल आ रहे हैं, लेकिन तीसरे स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पर जो कॉमन लेने के बाद यहाँ और यहाँ जो टर्म बचेगी
वो सेम होनी चाहिए, वरना फैक्टर्स फेल हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, भले ही उनका प्रोडक्ट और सम ट्रू हो रहा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से x प्लस 2 को यहाँ से कॉमन ले लो, और यहाँ पर क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक बार तो x प्लस 2 को 0 रख दो और x माइनस 5 को 0 रख दो। क्यों? क्योंकि या तो ये 0 होगा जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके ये 0 आ रही है ये इक्वेशन, या तो ये वैल्यू 0 ही होगी या फिर ये वैल्यू 0 हुई होगी। तो हम 1/1 दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू ये इधर जाके -2 हो जाएगा, एक वैल्यू आ गई -2 और एक वैल्यू आ गई 5, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो देखो सेकंड पार्ट में 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करो, कितना आएगा 12। अब 12 के फैक्टर्स करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। एक तो 2 हो गया फैक्टर, फिर से 2 हो गया, फिर 3 हो गया, और एक फैक्टर 1 होता है और एक फैक्टर 12 खुद होता है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पर ये तो होते हैं फैक्टर, यहाँ पर देखो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूँ, ए फैक्टर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 में करूँ तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 भी फैक्टर होता है, हम अदर फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें इनमें सब ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम जिनकी प्रोडक्ट 12 आए और उनका सम प्लस x के इक्वल आए, यानी कि +1x के इक्वल आए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं 2 को लूँ और 3 को लूँ, 2 3 से क्या होते हैं 6, नहीं ये भी नहीं चलेगा। देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले लेता हूँ 2 2 जा 4, एक में 4 को उठा लेता हूँ और एक में किसको उठा लेता हूँ 3 को उठा लेता हूँ। 4 3 जा क्या आ गया 12। ए स्टेप फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, ये तो ट्रू हो गया, इनकी प्रोडक्ट 12 के इक्वल है। और 4 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास +1 आता है। तो यानी कि +1 क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो यानी कि 4 और 3 हमारे फैक्टर्स ट्रू होते हैं दोनों कंडीशन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 2x² और +1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 - 3 और यहाँ पर x, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, 1 को मैंने समेशन की फॉर्म में लिख दिया, आइदर माइनस करके आइदर प्लस करके। यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ा, इसलिए 4 - 3 1 के इक्वल है, और इंटू x और -6 एज इट इज़, यहाँ पर 6 ही रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल केवल फैक्टर्स को फाइंड आउट करने में हुआ है। अब यहाँ से इसके मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, जो भी चीज़ वहाँ पर सेम टर्म बननी चाहिए, इन दो में से जो टर्म बचेगी अंदर कॉमन लेने के बाद, और यहाँ से कुछ वैल्यू कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पर टर्म बचेगी वो दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे इस पहले वाले क्वेश्चन में x + 2 यहाँ पर सेम है, अगर यहाँ पर वो वैल्यू सेम हुई तो ठीक है, वरना 4 और 3 हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैक्टर सेम निकलेगा ही नहीं, यहाँ पर यहाँ पर टर्म सेम बचेगी ही नहीं। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, इन पहले दो टर्म में से 2 और एक x आ सकता है। तो यहाँ पर क्या बचा, x बच गया, x² में से x गया, यहाँ पर x बच गया, और यहाँ से 4x में से क्या कॉमन गया, x तो गया ही गया, 4 में से 2 भी कॉमन गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2 बच गया माइनस। अब यहाँ पर इस तरीके से हमें कॉमन लेना है कि x + 2 यहाँ पर कॉमन बचे, यहाँ से वैल्यू कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ से -3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस साइन भी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया x बचा, और यहाँ पर क्या बचा +2 बचा इक्वल टू 0। तो देखो x + 2 कॉमन बच गया। अब इसमें से x + 2 को कॉमन ले लो, x + 2 और यहाँ पर 2x - 3 इक्वल टू 0। तो अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, x + 2 इक्वल टू 0 और 2x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3 इधर गया पॉजिटिव और 2 उसके डिवाइड में जाएगा 3/2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनके जीरोज हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे या फिर रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट थर्ड पर चलते हैं, जो है √x² + 7x + 5√2। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, √2x² प्लस, एक बार मैं फिर से देखता हूँ, 7x + 5√2, 7x + 5√2। कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये है और कोफिशिएंट ये है x² का, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करो। तो देखो जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे
5√2 इंटू √2, तो देखो 5 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 आ गया। 10 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एक तो फैक्टर 1 होगा, एक 2 होगा, एक 5 होगा और एक 10 खुद हो जाएगा। तो अब देखो हमें इसमें से ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिसका सम तो 7 आए और जिसकी प्रोडक्ट 10 के इक्वल आए। ठीक है, तो देखो 5 और 2 को ले लो, 5 2 जा 10, प्रोडक्ट तो इक्वल आ गई, और 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। तो ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पर इनको रख देते हैं समीशन की फॉर्म में। तो √2x² प्लस 7 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 7x को 5x प्लस 2x प्लस 5√2 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। ये कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर एज इट इज़ ही उतारनी है, इसका केवल काम प्रोडक्ट निकाल करके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या को बना रहा है, एक काम करो, इसको इंटरचेंज कर लो, 2x को आगे लिख लो और 5x को पीछे लिख लो, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। मैं 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। तो मैंने 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख दिया है। तो अब इसको लिख सकता हूँ मैं 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ से √2x क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो √2x यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा, x बच गया, यहाँ पर क्या बचा, √2 बच गया। यहाँ से 5 कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस √2 यहाँ पर बच गया, यहाँ से केवल 5 कॉमन गया है, यहाँ से 5 कॉमन गया, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर √2 बच गया इक्वल टू 0। यहाँ पर टर्म सेम बन गई, मतलब हमारे फैक्टर सही है। अगर यहाँ पर टर्म सेम नहीं होती तो फैक्टर्स फेल हो जाते, फिर हमें यहाँ से अदर फैक्टर को फाइंड आउट करना होता। अब यहाँ से इसको कॉमन ले लो, x प्लस √2 कॉमन, यहाँ पर क्या बचा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ गया, x इक्वल टू -√2 और √2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/√2। एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर √2 अपोन में है, तो आप इसका रेशनलाइजेशन करके एक आंसर ये भी आ सकता है, x इक्वल टू रेशनलाइजेशन कर दो, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे हो जाएगा ये। तो एक आंसर इसका ये भी हो सकता है। ठीक है, इसी का रेशनलाइजेशन करके हमने ये वैल्यू निकाली है, अपने 9th क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा। ठीक है, देखो 4th पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 4th पार्ट में 2x² - x प्लस 1/8, 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसके फॉर्म में 1 मान करके, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, अपॉन में 8 आएगा, 8 इधर जा करके मल्टीप्लाई में 0 बन जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 1 की मल्टीप्लाई 16 में करो तो क्या आएगा, 16 आएगा। इसके फैक्टर करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 2 2 2। तो देखो मैं यहीं से इसके फैक्टर निकालूंगा, देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया, एक फैक्टर तो 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक 8 हो गया, एक 1 हो गया और एक 16, इसका फैक्टर खुद हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये 5 इसके फैक्टर होंगे। अब देखो यहाँ से हमें ऐसे फैक्टर्स को चूज़ करना है जिनका सम तो -8 आए और उनकी प्रोडक्ट 16 के इक्वल आए। तो देखो मैं यहाँ पर 8 2 जा 16 करता हूँ, 8 2 जा 16 प्रोडक्ट तो इक्वल आ गई, लेकिन अगर मैं 8 में से -2 करूँ तो क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर क्या है, -8 है। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँ, कैसे फैक्टर चूज़ करूँ कि उनका सम तो -8 के इक्वल आए और उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आए, 16 के इक्वल आए। तो मैं यहाँ पर अगर करता हूँ 4 इंटू 4 जा 16, 4 4 जा 16, हाँ देखो 2 2 जा 4, एक 4 तो इनसे आ गया और एक 4 इनसे आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 हो गए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 4 इंटू 4 इक्वल टू कितना, 16, ये प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई हो रही है, और 4 -4 कितना हो जाएगा, -4 -8 सॉरी। तो यहाँ पर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। देखो यहाँ पर मैंने एक बार इसको टर्म लिखा,
क्योंकि 2 × 2 केवल इन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके मैंने केवल 4 लिखा था, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, तो यहाँ पर 2 बार 4 आएगा, ठीक है। या फिर आप यहीं के यहीं इनको इंटरचेंज करके आप फैक्टर्स निकाल सकते हो कि 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 और -4 - 4 - 8। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। ये कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज़। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन आया, ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है ना, और यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचा 4x - 1 और यहाँ से क्या कॉमन आएगा -1 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर क्या बचा 4x - 1 = 0। यहाँ से माइनस भी हमने कॉमन ले लिया ताकि यहाँ पर ये सेम टर्म बन जाए, ठीक है। -1 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 हम कॉमन लेते हैं विद साइन, ठीक है। अगर हमें साइन की जरूरत पड़ रही है चेंज करने की अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ी, अगर मैं यहाँ से खाली 1 लेता कॉमन तो यहाँ पर 1 - 4x होता, लेकिन हमें 4x - 1 चाहिए तो हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया, माइनस की जगह प्लस हो गया और प्लस की जगह -1 हो गया, और 1 हमने यहाँ से कॉमन लिया। अब यहाँ से 4x - 1 को कॉमन ले लो, तो 4x - 1 और 4x - 1 ये दो इसके फैक्टर आ गए, एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। एक वैल्यू आ गई, 1 इधर जाकर +1, 4 अपॉन में x = 1/4 और x = 1/4 इज द आंसर, ठीक है। चलते हैं लास्ट पार्ट पर, फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, 100x² - 20x + 1। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, 100x² - 20x + 1 = 0। 1 की मल्टीप्लाई 100 में करो, कितना आएगा 100 ही आएगा। 100 के फैक्टर, तो देखो इसके फैक्टर करते हैं, ये हो जाएगा 250 जा, 225 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 1 भी होगा और 100 भी होगा, ठीक है, और 50 भी होगा। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 भी इसका फैक्टर होगा। यहाँ पर कई सारे फैक्टर निकल सकते हैं आपस में इंटर रिलेट करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -20 है, तो मैं यहाँ पर उन फैक्टर्स को लिख लेता हूँ। एक तो फैक्टर 2 हो जाएगा, एक फैक्टर 4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, और 50 भी आपका होगा। अब हमें ऐसे फैक्टर यहाँ से चूज़ करने हैं जिनका सम तो 100 आए और जिनकी प्रोडक्ट तो 100 आए और उनकी सम की प्रोडक्ट उनका सम वो 20 के इक्वल आए, -20 के। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ 25, ठीक है, 25 की अगर मैं मल्टीप्लाई, अगर मैं 25 में से 5 में से अगर मैं -25 करूँ तो -20 तो आ जाएगा, लेकिन 25 की मल्टीप्लाई 5 में करके कितना आएगा 125 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 10 देखूँ, 10 10 जा कितना होता है, 10 10 जा 100 होता है, और -10 और -10 करूँ कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 2 बार 10 आ सकता है नहीं, उनको इंटरचेंज करके आपस में मल्टीप्लिकेशन करके। तो यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ मैं, 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। यहाँ से 10x को क्या ले लो, कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचा 10x - 1 और यहाँ से कॉमन क्या ले लो -1 कॉमन ले लो, यहाँ पर बच जाएगा 10x - 1। यहाँ से माइनस कॉमन गया, यहाँ से माइनस कॉमन गया तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और हमने 1 यहाँ से कॉमन इसलिए लिया ताकि हम यहाँ पर सेम टर्म बना सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x - 1 और 10x - 1 = 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/10 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो ये रहा आपका आंसर, पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है कि सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, मैं उसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है, वे 2 पार्ट में बुक से करा रहा हूँ देख करके, ठीक है। आप अपनी NCERT की बुक में देख लेना, मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है,
ठीक है, तो देखो पहले पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें टोटल 2 पार्ट हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। तो देखो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ करके दिखा देता हूँ और आप भी अपने बुक से देख लीजिएगा। ये कहता है कि जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जयवंती के पास, जॉन एंड जयवंती के पास टोटल मार्बल्स कितने हैं? 45। एंड सॉरी बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। और दोनों के दोनों 5 मार्बल्स को क्या कर देते हैं? लॉस्ट कर देते हैं। 5 मार्बल लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इच एंड, ठीक है, लॉस्ट 5 मार्बल्स इच। ठीक है, यानी कि दोनों जयवन और जयंती के पास जितने भी मार्बल्स हैं, क्योंकि ये तो टोटल मार्बल हो गए, उनके पास इंडिविजुअली जितने नंबर ऑफ मार्बल्स है उसमें से 5 मार्बल कम हो जाते हैं। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद उनके पास इंडिविजुअली हर एक के पास जितने जितने मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट कितना है? 124 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। उनके पास कितने मार्बल्स बचे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि उनके पास कितने मार्बल हैं जब उनके पास से 5 मार्बल्स कम हो गए। तो देखो इस सॉल्यूशन को करते हैं। सॉल्यूशन में लिख, तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट जॉन हैव बी एक्स मार्बल्स। अगर जॉन के पास एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स है तो जयवंती के पास कितने हो जाएंगे? देन जयवंती हैव मार्बल्स कितने? 45 माइनस एक्स। कितने हो जाएंगे? 45 मार्बल्स, सॉरी 45 माइनस एक्स मार्बल्स। क्यों? क्योंकि टोटल मार्बल्स 45 थे। अगर एक के पास एक्स है तो जब हम इस एक्स को 45 में से माइनस कर देंगे तो दूसरे के पास उतने ही तो बचेंगे। अब उसने कहा है इफ 5 मार्बल्स लॉस्ट फ्रॉम इच। ठीक है, तो जब उनमें से प्रत्येक में से 5 मार्बल लॉस्ट हो जाते हैं तो देन जॉन हैव मार्बल्स, जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे? 5 मार्बल लॉस्ट हुए तो एक्स माइनस 5 मार्बल्स उसके पास बचे। एंड जयवंती हैव मार्बल्स, उसके पास कितने मार्बल्स बचे? उसके पास बच गए 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि 40 माइनस एक्स मार्बल्स उसके पास बच गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब उनके पास जितने जितने मार्बल्स बचे उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 124 के। तो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124 हमको दे रखी है। इसको सोल्व करके हमें इनके पास कितने कितने मार्बल्स बचे उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेनी है। तो x के मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 0 और 20 200 और प्लस 5x इक्वल टू 124। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस है। एक्स स्क्वायर की टर्म कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसको 24 की तरफ वो कर देंगे सेम। तो देखो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 40x प्लस का 200 और माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 124। माइनस कॉमन लेने के बाद हमने इस साइड ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x और माइनस 5x माइनस का 45x प्लस 200 और प्लस 124 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 45x 200 प्लस 124 माइनस 45x प्लस 200 प्लस 124 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 45x ये हो जाएगा आपका 324
इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो 324 के फैक्टर्स दिखते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 8 और 1 9, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देखो एक फैक्टर तो 2 इंटू 2 हो गया और 3 हो गया। अब देखो 2 और 3 तो होंगे ही नहीं, 324 भी एक फैक्टर होगा, 1 भी इसका एक फैक्टर होगा। और इंटरचेंज करके जैसे कि 2 2 जा 4, एक फैक्टर ये हो जाएगा 4, 2 3 जा 6, एक फैक्टर 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9, एक फैक्टर 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, एक फैक्टर 27 हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। और एक फैक्टर इसका 81 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है। 81 2 जा 2 1 जा 2 2 है ना, 162 भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हमें ऐसे फैक्टर्स का सम देखना है जिनका सम 45 के इक्वल आए और उनकी प्रोडक्ट 324 के इक्वल आए। तो देखो 27 है एक और 4 9 जा 36, एक फैक्टर हो गया 4 6 जा 24 और 27 और 24 को देखते हैं, 7 और 4 11, 2 to 4 एक 5, ये तो 51 हो रहा है। तो इसकी प्रोडक्ट देखते हैं, एक मिनट। एक फैक्टर हो गया 6 9 जा 54, ठीक है, इंटू 54 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 3 जा 9, 9 36 और 9 कितने हो गए आपके, हो गए 45। और 36 इंटू 9 कर देंगे तो 4 6 जा 54, कैरी 5, 9 3 जा 27, 27 और 5 हो गए 324। तो यानी कि हमारी प्रोडक्ट सेटिस्फाई होगी 36 और 9। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन ले लो, यहाँ पर बचा x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन ले लो, यहाँ पर बचा x माइनस 36 इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको 36 इंटू 9 लिख सकते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर भी देखा। अब देखो यहाँ से इसको कॉमन ले लो, x माइनस 36 और यहाँ क्या बचा x माइनस 9 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर सेम टर्म बनानी है, तो यहाँ पर सेम टर्म बन गई, इसलिए हमने यहाँ से माइनस 9 को कॉमन लिया, माइनस 9 भी हमें कॉमन लेना पड़ा। अब यहाँ पर एक बार तो ये 0, एक बार ये 0, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। एक बार हो जाएगा x की वैल्यू 36 और एक बार हो जाएगी x की वैल्यू 9, ठीक है। अगर मैं 36 और प्लस 9 करूँ तो हो जाएगा मेरा 45, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन लगेंगी, इफ x इक्वल टू 36, ठीक है, देन जयवंती के पास कितने मार्बल होंगे, जयवंती हैव 45 माइनस x। तो यानी कि 45 में से 36 को माइनस कर दो, कितना बचेंगे, 9 मार्बल्स होंगे जयवंती के पास। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स है, इफ x इक्वल टू 9, अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो देन जयवंती हैव इक्वल टू 45 माइनस x मार्बल, यानी कि 45 माइनस 9 इक्वल टू 36 मार्बल्स, ठीक है। फिर उसके बाद 36 मार्बल्स होंगे। दिस इज द अवर आंसर। देखो 36 और प्लस 9 को जोड़ो, कितना हो गया 45, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 45 ही आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, वो कुछ नंबर सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की एक दिन की प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कितना है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉय बनते हैं, ठीक है, एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं उसमें से अगर हम 55 को माइनस कर दे तो वो एक टॉय की क्या हो जाती है, कॉस्ट हो जाती है, एक टॉय की कॉस्ट हो जाती है उसकी प्रोडक्शन की।
ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो कितनी होती है 750। एक दिन की कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट होती है वो कितना हो जाती है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉय बने हैं, ठीक है, हमें वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे नंबर ऑफ टॉय फॉर्म्ड इन आ डे, जितने नंबर ऑफ टॉय एक दिन में बनेंगे उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट भी हम वहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज बी मेड इन आ डे, एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉय बने बी, एक्स लेट कर लो, देन कॉस्ट ऑफ इच टॉय, एक दिन एक टॉय की कॉस्ट क्या हो जाएगी 55 माइनस द फ्रॉम दिस नंबर एक्स माइनस 55 द दिस नंबर, इतने रुपए कॉस्ट हो जाएगी एक टॉय की। क्यों? क्योंकि इतने नंबर ऑफ टॉय बने और जितने नंबर ऑफ टॉय बने उसमें से अगर हम 55 को माइनस कर दे तो उतनी कॉस्ट हो जाएगी एक दिन की, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब देखो टोटल कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन की, टोटल कॉस्ट है 750 रुपये, ठीक है। तो अब देखो एक दिन की टोटल कॉस्ट इतनी है, एक टॉय की कॉस्ट इतनी और टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं एक दिन में एक्स, तो एक्स की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर दूँ तो वो 750 के लिए 750 के इक्वल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर 1 रुपये की 4 टॉफ़ी है तो 2 रुपये की कितनी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 8 टॉफ़ी हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर एक टॉय की कॉस्ट एक्स माइनस 55 है तो एक्स टॉयज की कितनी हो जाएगी एक्स इंटू एक्स माइनस 55, और वो किसके इक्वल आ जाएगा 750 के, क्यों? क्योंकि एक दिन की टोटल कॉस्ट इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस 55 इक्वल टू 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स माइनस 55 इक्वल टू 750, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 55x इक्वल टू 750, 750 को इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। देखो 750 को यहाँ पर माइनस होने दो, कोई बात नहीं, हमें केवल इस नंबर को देखना है। 750 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में करो, कितना आएगा 750, 750 आ गया। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 5 जा 10। अब 5 से होगा, एक बार 3 से देख लेते हैं, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 और 2 3, 3 और 5 8, नहीं होगा 3 से। अब 5 से होगा, 5 25 जा, 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। एक फैक्टर एक खुद होगा, एक फैक्टर 1 होगा, फिर इनसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, हमें मल्टीपल फैक्टर मिलते चले जाएंगे। जैसे 2 3 6, एक फैक्टर 6 होगा, 3 5 15, एक फैक्टर 15 होगा, 5 5 25, एक फैक्टर 25 होगा, 5 5 25, 25 5 125, एक फैक्टर ये हो जाएगा। 125 की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना हो जाएगा 125 इंटू 3, 3 5 15, कैरी 1, 12 3 36, 375, 375 भी होगा, ठीक है। अब देखो हमें इसमें से ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जिनका सम माइनस 55 आए और उनकी प्रोडक्ट 750 के इक्वल आए। तो 25 ये रहा आपका और 15 ये रहा, 25 प्लस 15 कितना 40, ये भी नहीं होगा। तो अब देखो ऐसे 2 3 6, 6 5 30, एक तो 30 ले लो मल्टीप्लाई 30, अब देखो 5 5 जो 25, 30 प्लस 25 कितना होगा 55, और 25 की मल्टीप्लाई 30 में करना कितना आता है देखते हैं, 0 5 ये हो जाएगा 3 5 जो 25, कैरी 2 3 2 6, सॉरी 3 5 जो 15 होते हैं, तो यहाँ पर 1 3 2 6 और 7 यहाँ पर 0 एज इट इज़। हाँ 30 और 25 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका सम 55 के इक्वल आता है और उनकी प्रोडक्ट 750 के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ। ये काम आपको केवल रफ कॉपी में करना है, ठीक है। आप चाहो तो इसको फेयर कॉपी में भी कर सकते हो, लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करना। फैक्टराइजेशन निकाल के कॉपी में, बस इसको रफ कॉपी में कर लेना, प्रोडक्ट करके फैक्टराइजेशन निकाल लेना और फैक्टर्स को चूज करके डायरेक्ट अपना सॉल्यूशन ऐसे करना, ठीक है। यहाँ से x को कॉमन ले लो, यहाँ पर बचा x माइनस 30, यहाँ से माइनस 25 कॉमन ले लो, एक मिनट, यहाँ पर माइनस 25 है ना,
तो अगर मैं यहाँ से -25 कॉमन लूँगा ना, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस में 25, x प्लस में 30 बच जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर x माइनस 30 चाहिए। हम यहाँ से अगर मैं यहाँ से प्लस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर माइनस बच जाएगा, यहाँ पर माइनस बच जाएगा। तो मतलब यहाँ पर टर्म सेम नहीं बच रही है, केवल एक माइनस साइन की वजह से। तो यानी कि 30 और 25 तो हमारे फैक्टर फेल हो गए। मैंने आप लोगों से बात कही थी ना कि अगर हमारे स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड ट्रू भी हो जाते हैं कि प्रोडक्ट भी इक्वल आ जाती है और हमारा जो सम है वो भी इक्वल आ जाता है, मतलब वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और यहाँ पर अगर टर्म सेम नहीं हुई तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 30 और 25 फैक्टर इस वजह से यहाँ पर फेल हो जाते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि कौन से अदर फैक्टर मिलते हैं जिनका सम इसके इक्वल आता है। तो देखो 3 टू द 6, 6 टू द 12, सॉरी 18, 18 5 जा 0 टू द 6। एक बार मैं इसके फैक्टर को दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक बार मुझको मिला 2, एक बार मिला 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो 2 3 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150, ठीक है। एक बार 5 है, 155 5 जा 25, 25 5 जा 125, 150 में से 125 गए तो 5 और यहाँ पर बचा 3, सॉरी 2 बचा, 25 नहीं, ये भी नहीं होगा। इसके फैक्टर देखते हैं 750, तो 2 3 जा 6, या फिर 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, एक 50 ये हो गया और प्लस 5, तो 55 तो हो रहा है, लेकिन 5 5 जो 25, ये 250 आपका हो जाएगा। एक फैक्टर है यहाँ से 6, 15 जा 90, 90 और 125, 125 माइनस 90, 12 में से 9 गए 5 और यहाँ पर बचा 5, 125 और 9, 125 के मल्टीप्लाई 9 में अगर हम करेंगे तो 9 5 जा 90 और यहाँ पर आएगा 25, 25 सॉरी, एक मिनट, 65 जो 90 और 5 25 125। हाँ एक बार देख लेते हैं, 125, 9 5 जो 45, कैरी 4, 12 9 जा, ठीक है, 12 9 9 टू 18, कैरी 1 108 और यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 1, तो ये तो 1125 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब इनसे तो कम ही लेना है। तो 90 और यहाँ पर 90 फेल हो गया, 125 और 15, 2 3 6, 6 5 जा 6 5 जा 30, 35 जा 150, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 में से अगर हम माइनस कर दूँ, ऐसा क्या करूँ कि हमारे पास x माइनस करूँ कि मेरे पास 55 आए। एक बार देख लेते हैं, x इक्वल टू 75 माइनस 55, x इक्वल टू कितना बचा 75 माइनस 55, x की वैल्यू आ गई 20। तो अगर मैं 75 की मल्टीप्लाई 20 में करूँगा तो आपका 150, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, 2 3 6, फिर 2 5 जा 10, 10 हो गया, इंटू 75 भी नहीं कर सकते, ये भी फैक्टर फेल हो गए। 2 इंटू 2 5 जा 10, 10 5 जा 15, सॉरी 50, 50 इंटू 25 और इसकी मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 50 की मल्टीप्लाई 25 में करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 10 11 12, तो ये 0 1, ये 1250 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। एक बार तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 55 जा 250, 55 जा 250 माइनस 3 5 जा 15, 25 और 5, कितने हो गया 125, जबकि हमको चाहिए 750। तो देखते हैं एक बार फिर भी, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5,
तो 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 प्लस 25 माइनस 30 और माइनस 25 अगर हम करें तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो तब भी फैक्टर नहीं बनेंगे। और 750 अगर मैं 50 और 20 को लूँ, 25 को लूँ तो तब भी आई थिंक ये हो जाएगा -50 और माइनस का 25, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा। तो चल नहीं पा रहा है। एक बार 75 5 3 जा 15 और 15 5 जा 15 5 जा 75 माइनस हो ही नहीं रहा, तो देखते हैं एक बार इसको। सेवन 50 इसके फैक्टर 2 × 3 × 5 × 5 × 5, 2 3 6, 3 5 15, 5 25, 125, तो ये हो जाएगा 5 25, 25 5 125, 125, 2 3 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150, 125, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा 2 3 6, 6 5 जा 30, 35 150, 155 जा 250, तो 250 माइनस 125 तो क्या होता है 5 और यहाँ पर बचा 25, तो नहीं ये भी नहीं होगा। और 375 5 5 जा 25, 25 5 जा 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 × 10 300, इसको करता हूँ 5 और 3 और 2 5, नहीं ये भी नहीं होगा। इसके फैक्टर निकालता हूँ अभी। 2 × 3 × 5 × 5 × 5, 2 3 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150 और 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 3 जा 125 3 जा 3 5 जा 15 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 375, 375 माइनस 150, 5 और 2 यहाँ पर हो जाए 2, यहाँ से 225 हो रहे हैं, मतलब नंबर मिल ही नहीं पा रहा, मुश्किल है ढूंढना। तो लोग कोशिश करते हैं और भी देखते हैं जितना भी वक्त लगेगा। 2 × 3 × 5 × 5 × 5, तो अगर मैं यहाँ से फैक्टर्स निकालूँ ऐसे, एक बार ये करके देखते हैं कि शायद हमारे कैलकुलेशन में कहीं कुछ मिस्टेक ना हुई है। ठीक है, एक बार देखता हूँ चेक करके। तो देखो यहाँ पर बच्चा x - 55, ठीक है, x - 55 × x = 750, माइनस इधर जाएगा तो नहीं, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक ना है, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक ना है। हाँ तो देखो एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन में कहा कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इच टॉय वाज फाइंड टू बी 55 माइनस द नंबर। ओहो अच्छा, तो ये है गड़बड़। हमने देखो पीछे गड़बड़ की क्या है जिस वजह से हमारा आंसर प्रॉपर नहीं आ पा रहा। हमने यहाँ पर x में से 55 को घटाया, जबकि उसने कहा कि 55 में से इसको घटाना है नंबर ऑफ टॉयज को, तब जाकर के हमारी कॉस्ट निकलेगी। तो मतलब जब हम यहाँ पर 55 माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पर ये -55x ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 750। ठीक है, समझो ना मेरी बात। देखो मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को, यहाँ पर सिर्फ ये प्लस 750 हो जाएगा इधर आके, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि अब देखो मैं इसको आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। तो देखो, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आपका बनेगा x × 55 - x = 750, जो नंबर ऑफ
टॉयज बने हैं उनसे जो कॉस्ट होगी एक दिन की वो 55 माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी माइनस का नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब जो हमारे फैक्टर सबसे शुरू में आए थे 30 और 25, ओके 25 इंटू 30 आपका 750 भी सेटिस्फाई था और इनका सम 55 भी सेटिस्फाई था, तो अब ये यहाँ पर लग सकता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से x को कॉमन ले लो, यहाँ पर बचा x माइनस 25, यहाँ से माइनस 30 कॉमन ले लो, यहाँ पर बचा x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले लो x 25 और यहाँ पर बचा x माइनस 30 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार ये 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 25 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 30, तो x की वैल्यू 25, x की वैल्यू 30। इफ़ अगर x हमारे पास 25 है तो एक दिन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अगर इतने नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 55 माइनस 25 जो कॉस्ट है, इच कॉस्ट 55 माइनस 25 यानी कि 30। और अगर हमारे पास x की वैल्यू 30 है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी प्रत्येक कॉस्ट इच टॉय की 55 माइनस 30 इक्वल टू 25। दिस इज द आवर आंसर, ठीक है। अगर x की वैल्यू 25 है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 30, और अगर x की वैल्यू 30 है तो ये 30 है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। बस यही हमारी मिस्टेक थी जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। 55 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 750, 55 में से x को माइनस करना था, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया x में से 55 को माइनस कर दिया जिसकी वजह से फैक्टर फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट फर्स्ट का, आंसर नंबर 3, ठीक है। देखो दो नंबर्स है जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट इतनी है, तो हमें भी दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम लेट कर लेंगे लेस्ट फर्स्ट नंबर भी। अगर फर्स्ट नंबर हमारा x है देन सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 है तो x में से x कट जाएगा, इनका सम 27 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट कितनी है इनकी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितनी दे रखी 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो अंदर 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब की बार बड़े ध्यान से 27 माइनस एक्स है तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। यहाँ से माइनस को क्या ले लो कॉमन ले लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी माइनस का नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 27x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 182, क्योंकि जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस इस तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको इस तरफ ले आते हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से यूज़ करके इसके फैक्टर निकाल लो, ठीक है। तो देखो 182 के फैक्टर्स करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 1 आएगा, सॉरी 182 आएगा, तो 182 के फैक्टर्स निकाल लो। तो 2 9 18, 2 1 2, 9 और 1 10 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 91, ये हो जाएगा अब जा 13 7 जा 91 और 7 1 जा 7, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 7 3 21, ठीक है, और 7 1 जा 7, ये इसके कितने होंगे आपके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर देखो 13 2 जा 26, 26 की मल्टीप्लाई 7 में करो, 7 में करो, 7 6 42 कैरी 4 7 14, 14 और 4 18, प्रोडक्ट तो ठीक है 26 में से 7 घटाओ तो 27 तो आने सा रहा। तो देखो एक फैक्टर और निकल सकते हैं यहाँ से 37 91, 13 2 जा 26, 26 इंटू 7 ये तो फेल हो गया। अब 7 2 जा 14, 14 और 13, 14 ले लो और 13 को ले लो, तो देखो 14 इंटू 13 कितना होगा 182 होता है, और 14 और 13 कितना होता है
7 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 14 बचा, यहाँ से माइनस 13 ले लो, यहाँ पर x माइनस 14 बच जाएगा इक्वल टू 0। एक बार ये 0, एक बार ये 0, सॉरी यहाँ से इनको कॉमन ले लो, x माइनस 14 और यहाँ से x माइनस 13 आपका बच गया इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो, ये माइनस 14 है, ठीक है। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, ठीक है। या तो नंबर ऑफ टॉय, सॉरी वो या तो नंबर पहला ये होगा या फिर नंबर पहला ये होगा। अगर इफ फर्स्ट नंबर x इक्वल टू अगर 14 है तो देन सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 माइनस 14 कितना आएगा, 13 आएगा। एक आंसर तो आपका ये होगा पेयर के साथ। इफ फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर x इक्वल टू 13 है देन सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। एक पेयर का आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चंस के साथ आपका पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को अभी तक इन 3 क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको उसका आंसर हम जरूर देंगे। और आप ये भी बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, सॉल्यूशन पार्ट आपको कैसा लगा, ठीक है। और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।